हेलो, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है ऋषु और आज हम एक और नई सुनेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। तो आज की स्टोरी है, बहुत ही सिंपल नाम के साथ मैंने लिया है। मैं जानता हूँ हर जगह ये नाम यूज होता है। इसका नाम है, स्टोरी का पहला कैरेक्टर होगा रामू। रामू जो है वो, क्या कहते हैं, लाइट आ गई। रामू एक व्यस्त चौराहे पर एक चाय की दुकान लगाता था। मतलब एक ऐसा जगह थी जहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे और ऐसी जगह दुकान लगाना अच्छा भी होता है जहाँ पर लोग ज्यादा हैं। तो वो चाय बनाता था और लोग उसका नाम नहीं पूछते थे, वो बस उसकी चाय पीते थे और चले जाते थे। एक दिन वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आई, काली सी गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी आई। उसमें से एक लड़का उतरता है, उसका नाम हम अमित रख लेते हैं। तो अमित एक अमीर माँ बाप का लड़का था, उसके पास बड़ी गाड़ी थी और वो बाहर से पढ़कर आया था। पर उसके अंदर एक खराब बात थी कि वो घमंडी था और बहुत ही गुस्सा करता था। उसके अंदर ये कमी थी। तो वो रामू के पास जाता है और उससे चाय मांगता है। चाय रामू बना कर देता है। फिर चाय जैसे ही अमित पीता है तो उसे बहुत ही बेकार लगती है वो चाय, और वो रामू को डांटने लगता है कि इतनी बेकार चाय कैसे बना दी तुमने, बहुत बेकार है। तुम लोग इसीलिए तुम लोग यहीं पर रह गए हो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। तो रामू कहता है कि बड़े ही प्यार से, रामू थोड़ा सा समझदार और शांत इंसान, तो वो बड़े ही प्यार से कहता है, साहब अगर आपको मेरी चाय पसंद नहीं आई है तो मैं आपके लिए फिर से एक चाय बना देता। तो रामू की ये बात सुनते ही अमित को और गुस्सा आ गया। वो उसे और डांटने लगा और बुरा भला कहने लगा। उसे लगा कि उसका ईगो हर्ट हो गया, मतलब उसका घमंड आगे आ गया और उसने रामू को बुरा भला सुना दिया। रामू मुस्कुराया। तो रामू को तो इस समय अगर आप किसी को नॉर्मली अगर डांटें तो वो आपसे झगड़ा करने लगेगा। पर रामू समझदार इंसान था और शांत भी। उसके अंदर एक अच्छी खासियत थी कि वो एक अच्छा इंसान था और गुस्सा और घमंड उसके अंदर नहीं, कम था। होना चाहिए थोड़ा गुस्सा और घमंड, पर कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। और जब जरूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करना है। तो फिर अमित जो है वो उसे डांट कर चला गया और रामू हंसकर एक स्माइल दी रामू ने और अपनी चाय बनाने लगा। वो उसने अमित से झगड़ा नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद अमित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसे उसका जो पार्टनर था बिजनेस में, उसने अमित को धोखा दिया और उसका बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। परिवार, अमित के परिवार वाले भी उससे गुस्सा हो गए। फिर अमित बहुत दुखी हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर ऐसे ही वो फिर से रामू की दुकान पर ऐसे ही चला गया। उसने रामू से एक चाय मांगी। रामू उसे एक चाय देता है और वो धीमे धीमे उसे पीता है। फिर अमित ने रामू से पूछा कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो, लोग तुम्हें इतना बुरा भला कहते हैं, तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर भी तुम मुस्कुराते रहते हो, इसके पीछे क्या राज है। रामू ने चाय बनाते हुए अमित को जवाब दिया कि मैं शांत किस्म का इंसान हूँ। लोग मेरे ऊपर अपनी भड़ास उतारते हैं, अपना दुख, अपनी भड़ास, जो भी गुस्सा है उसे उतारते हैं। अगर मैं भी गुस्सा करने लगूं तो मेरी चाय कड़वी हो जाएगी। अमित ऐसा कहता है। अमित नहीं, रामू ऐसा कहता है। और कड़वी चाय, अगर चाय कड़वी हो जाए तो कोई नहीं उसे पिएगा और रामू का धंधा बंद हो जाएगा। तो अगर आप चाय मीठी करना चाहते हैं तो आपको अपना स्वभाव भी मीठा ही रखना पड़ेगा, तभी चाय में मिठास आएगी। रामू ने अमित से कहा कि जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, या उसकी दुकान पर दो तरह के लोग आते हैं। एक वो जो चाय चाय को देखते हैं, जो वो चाय बनाता है उसको देखते हैं, और एक वो जो चाय बनाने वाला कैसा है उसे देखते हैं। एक लोग वो होते हैं जो चाय कैसे बनी है ये देखते हैं, और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो ये देखते हैं कि चाय बनाने वाला कैसा है। रामू ने कहा कि आपने सिर्फ मेरी चाय देखी, चाय बनाने वाले को नहीं देखा। अगर आपने चाय बनाने वाले को देखा होता, यानी रामू को देखा होता, तो आपके जीवन में ये समस्या आती ही नहीं। अमित ने रामू को अपनी समस्या बताई कि उसका बिजनेस में घाटा हो गया, नुकसान हो गया, उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से सीखने चालू कर दिया कि वो अपना स्वभाव इतना मीठा और शांत कैसे रखता है, सरल और शांत कैसे रहता है रामू जो चाय बनाता है। उस दिन के बाद अमित रोज रामू की दुकान पर चाय पीने जाने लगा और धीरे रामू के साथ रहते अमित ने अपने गुस्से और घमंड पर नियंत्रण पाना सीखा। उसे कम करके उसे सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखा, न कि हर जगह। अमित ने लोगों को सुनना सीखा, लोगों को समझना सीखा और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। जो अमित गलतियां कर रहा था उसे स्वीकार किया।
अगर आप किसी गलती को ठीक करना चाहते हैं तो पहले उस गलती को आपको स्वीकार करना होगा, तभी वो गलती आप ठीक कर सकते हैं। कुछ सालों बाद आरव ने फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर से खड़ा किया, और इस बार वो अपने कर्मचारियों से बहुत ही प्यार से बात करता, अपने बिजनेस डील्स में सोच समझकर शांति से फैसले लेता, बजाय गुस्सा और घमंड दिखाने के। और वो ऐसे लोगों से मिलता जो शांत होते, सच्चे होते और ईमानदार होते। उन्होंने अमित ऐसे लोगों से जाकर मिला जो उसे जीवन में आगे बढ़ने की या उसकी जो अंदर जो कमी थी उसको ठीक करने में उसकी मदद कर सके। अमित अपने कर्मचारियों के साथ शांति और सम्मान के साथ बात करता था। इससे उसके अंदर भी शांति आने लगी और उसका बिजनेस, उसके अंदर जो कमी थी जिसकी वजह से उसका बिजनेस में नुकसान हुआ था वो कमी दूर हुई। इससे उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। उसने ये काबिलियत रामू से ही सीखी थी कि खुद को कैसे नियंत्रण में रखा जाए और शांत रखा जाए। गुस्सा कभी जरूरी होता है, पर हर बार नहीं। आपको गुस्से को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप हर बात पे गुस्सा कर देंगे तो गुस्सा अंधा कर देता है, और अंधा व्यक्ति कभी सच्चाई को देख नहीं सकता। फिर एक दिन जो है वो रामू के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है कि तुमने मुझे ये सब सिखाया है, लो जितने पैसे ले लो। लेकिन रामू मना कर देता है, कहता है कि भैया मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। देखिए उसकी सरलता और शांति, इसीलिए रामू अमित को सिखा पाया, क्योंकि सरल और शांत व्यक्ति कभी भी पैसे का लालच नहीं करता। उसके पास पहले से ही शांति होती है, उसके पास पहले से ही काम था, उसके पास पहले से ही पैसे आ रहे थे, वो उसमें ही खुश था, उसने संतोष कर लिया था, जैसे कि कल वाली स्टोरी में हमने बताया। वैसे पैसे तो सभी को पसंद होते हैं, पैसे ले लेता है, पर रामू इस टाइप का नहीं था। उसे अच्छा नहीं लगा पैसे लेना, या उसे ठीक नहीं लगा, या फिर उसे जरूरत नहीं थी पैसों की। वैसे जरूरत तो पड़ती है हर किसी को पैसे की, मुझे भी पड़ती है, आपको भी पड़ती होगी। तो रामू एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था, पर उसने अमित जैसे बड़े घर के लड़के को भी जीवन में एक बड़ी सीख दे दी कि शांति से और सम्मान से लोगों से कैसे बात करें। क्योंकि पहली बार जब रामू से अमित मिला था तो उसने उससे बहुत अशांति और गुस्से से उसकी बेइज्जती की थी रामू की, अमित ने। पर अपनी गलती को उसने माना और उसी के पास गया उसको सीखने के लिए कि उसे कैसे जो ये कमी है उसे ठीक कर सकता है, उसकी कमी को वो कैसे ठीक कर सकता है। वो रामू के पास गया, हार कर। इंसान हार कर ही जाता है। अगर आप घमंड करोगे या गुस्सा करोगे, फिर से उस वैसे ही जीना चाहोगे, तो आपको परिणाम वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। रामू ने फिर पैसे वापस कर दिया। फिर रामू ने कहा कि हाँ बस चाय पीने आ जाना आप मेरे पास, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस कहानी से हमें क्या सीखेंगे? लास्ट वीडियो का एंड पार्ट में है, इंसान, किसी भी इंसान को उसके काम या कपड़ों से नहीं आंकना चाहिए। वैसे डेली लाइफ में हम ऐसे ही लोगों को जज करते हैं नेचुरली, मतलब एक नेचुरल पैटर्न है लोगों को जज करने का, कि हम लोगों के कपड़े देखते हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, वो क्या काम करते हैं, उससे हमें एक अंदाजा लगता है, एक हम लेवल कैलकुलेट करते हैं कि इंसान को कितनी इज्जत देनी है, और उसी के हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। पर इस कहानी के अनुसार हमें किसी भी इंसान को उसके कपड़े या हमेशा, मतलब कभी जज करना जरूरी होता है आपकी सेफ्टी के लिए, पर हमेशा कपड़े और उसका काम देखकर अगर आप उस इंसान को जज कर रहे हैं या उसको क्या कहते हैं आंक रहे हैं कि ये कम है या ज्यादा है मुझसे, तो वो ठीक नहीं। इंसान सभी हैं, लेकिन हाँ कभी जज करना या आंकना जरूरी होता है कि हमारे लिए क्या सही होगा, ये भी जरूरी है। पर जो मैं कह रहा हूँ इस कहानी की वजह से, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हर बार किसी को उसके कपड़ों या उसके वेशभूषा या जो भी उसने कपड़े पहने हैं या उसको जो काम करता है उससे जज किए बिना, अगर आप वो इंसान कैसा है ये जानने की कोशिश करें, तो आप उसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं। मेरी भी एक चाय वाले से बहुत अच्छी दोस्ती है, वो मुझसे बात करते हैं, वो बात नहीं कर सकते, मतलब वो बोल नहीं सकते, ना ही वो सुन सकते हैं, पर हाँ इशारों में बात करते हैं और वो समझ जाते हैं और मैं भी समझ जाता हूँ। और हाँ हमारी भी एक अच्छी दोस्ती है, तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये स्टोरी मेरे पास आई है और मैं ये स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। तो वो जो जिनसे मैं बात करता हूँ वो भी एक अच्छे चाय वाले हैं, मतलब वो चाय पिलाते हैं, स्माइल करते हैं, एक पॉजिटिव इंसान है, एक सच्चे आदमी है, और मुझे वो अच्छे लगते हैं, और वो सच बोलते हैं, वो समझ जाते हैं मुझे मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए यार, ऐसे ही लोग होने चाहिए जो सच्चे हो। बताओ जिसको बोलने की शक्ति नहीं दी भगवान ने, ना सुनने की, और उसे ऐसी शक्ति दी है जो जिससे वो कनेक्ट कर सकता है इंसान से, महसूस कर सकता है। मैं भी ऐसी बात करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी उनसे चाय वाले हैं, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है, मैं उनसे हाय हेलो नमस्ते करता हूँ, उनके गले मिला हूँ मैं।
और ये अच्छी बात है। आपको कभी मतलब देखिए, अगर आप एक लड़की हो या लड़का हो तो उससे फर्क तो पड़ता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा पड़ता है कि आप किससे क्या रिश्ता बनाए। पर हाँ, अगर आप एक लड़की हैं तो मतलब कई मतलब ठीक है, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मतलब मुझे इतना ज्ञान नहीं है उसमें। पर हाँ, अगर आप लड़के हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं किसी चाय वाले से दोस्ती करने की, दोस्ती मतलब अब आप वहीं जाके मत बैठे रह जाओ, बट या अपनी चिल करने के लिए है ना, कुछ सीखने के लिए इंसान जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो हाँ, आपको वो चीज करनी चाहिए सिखाने के लिए। और कोई साधारण दिखने वाला इंसान भी आपकी जिंदगी में आपको बहुत बड़ी सीख दे जाता है। तो हाँ, हर किसी को कम मत आंको, उनके उन्हें जज मत करो, कभी जज करना जरूरी होता है। पर हाँ, समटाइम्स यूज योर ब्रेन, कभी हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। और ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये मैं चैट जीपीटी से नहीं लिखा है, मैंने ये कहा कोई नहीं बोलेगा मैंने ये चैट जीपीटी से लिखा है, लिखा है तो मैंने खुद भी ऐड किया है कुछ, है ना। देखिए मैं अभी मतलब लाइक यार, मैं सीखने लग जाऊंगा यार, मैं याद कर लेने लग जाऊंगा और आपके साथ और भी बेस्ट स्टोरीज में शूट करके आप लोग को बताऊंगा। तो आज की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है ऐसा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो इसको और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, या किसी को और को भी अगर इस वीडियो की जरूरत है तो आप उसे जरूर शेयर करें। थैंक यू इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए, जो भी अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय। और हाँ, दिमाग से काम करो, हमेशा सफल रहो, ठीक है। बाय, लव यू ऑल।